नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे और मैं हूं आप लोगों के साथ रिपोर्टर फतेह आलम सिद्दीकी। हमारी मौजूदगी आज कुशीनगर में पडरौना में है। पडरौना में मैं मौजूद हूं। यहां पे कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजन रखा गया है जो कुशीनगर में ही रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर जी हैं जो समझिए कि एक उत्तर प्रदेश के बहुत ही नामी चर्चित चेहरा है। आइए मैं इनसे बात करता हूं और सारा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसका मतलब क्या है। उसके बाद से जो सन 2024 में जो लोकसभा जो चुनाव हो रहा है इसमें इनके पार्टी का किस प्रकार की तैयारियां रहेगी, क्या आने वाले जो समय हो रहा है उसमें क्या कुछ किस प्रकार का एक अलग इतिहास रचने वाले हैं, सारा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, समझिए कि आप लोग लगातार कार्यकर्ता समीक्षा बैठक की तैयारियां कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की हर जगह कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो इस तैयारी का, इस कार्यक्रम का क्या मतलब हो सकता है सर? देखिए, संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है और प्रदेश व्यापी संगठन समीक्षा बैठक है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की संगठन की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि संगठन हमारा कहाँ तक बढ़ा, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कमी बेसी है, उसको देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दिया जा रहा है। विधानसभा वार सबको प्रभारी बना करके विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर बूथ का भी संगठन तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि जिस विधानसभा में हमारा संगठन कमज़ोर है उस विधानसभा में मजबूत पदाधिकारियों को लगा करके उस विधानसभा और ब्लॉक के संगठन को भी मजबूत करने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी तैयारी के क्रम में आज का ये कुशीनगर का ये कार्यक्रम था, ये लोकसभा की ही तैयारियाँ चल रही हैं। आने वाले समयों में जिला पंचायत के भी चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी भी तैयारी हम लोग अभी से करना चालू कर दिए हैं कि हमारे कार्यकर्ता जब गांव में जाके जन चौपाल लगाएंगे और पार्टी की विचारधारा और माननीय नेताजी की विचारधारा को जब वो बताएंगे कि नहीं, आपके दरवाजे पर जो बिजली का बिल सरकार अपने मनमाना भेजने का प्रयास कर रही है, अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो प्रदेश के गरीबों का भी बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। आज स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इतनी गड़बड़ हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, जो महंगाई चरम सीमा पर है, इसको देखते हुए सबसे ज़्यादा लोग मृत्यु दवाई के अभाव में हो जा रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं। हम लोगों का प्रयास है कि गांव में चौपाल लगा करके लोगों को बताया जाए, जो कोई विधायक नहीं बताता है, कि अगर किसी की तबीयत मेजर कोई दिक्कत परेशानी आ गई है तो यहाँ का विधायक की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी नागरिक को 500 रुपये से लेकर के 25 लाख रुपये तक का अनुदान वो दे सकता है। लेकिन यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता को ये बात बताने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुँचाने का भी प्रयास कर रही है कि जाके लोगों को बताइए कि आपका अधिकार है, अगर आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, तो आपको विधायक और सांसद के माध्यम से पैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसके लिए सक्षम है, हम लोग देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को हिस्सा कैसे मिलेगा, इस पे भी हम लोग विचार विमर्श करके जनता तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबाइए। आने वाले समयों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना अधिकार दे करके उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उसके भी परिवार का कल्याण हो सके, उसके भी गाँव का, उसके भी क्षेत्र का विकास हो सके। सर, इस कार्यक्रम का लगातार समझिए कि लगातार बैठक चल रहा है, तो इस बैठक से सन 2024 के लोकसभा चुनाव में सर क्या असर पड़ने वाले हैं सर? क्या कुछ नया इतिहास रचने वाले हैं सर आप? इसी बैठक की देन है कि जिस पार्टी को तमाम नेता कहते थे कि इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, यह पार्टी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आज इसी बैठक की देन है और यहाँ जितने कार्यकर्ता आए हुए इन्हीं कार्यकर्ताओं की देन है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी घुटना टेक दिया है कि 2024 में ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किसी भी प्रकार से हो जाए। अभी हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हमारा कोई वक्तव्य नहीं है, हमारा कोई इंटरव्यू नहीं है कि हम भाजपा से गठबंधन करेंगे, लेकिन प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक और रात से लेकर सुबह तक खाली एक चर्चा हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, तो किसी को हमको केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। इस प्रकार से तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की देन है। आज इन कार्यकर्ताओं की देन है कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विवश है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये 24 का जो चुनाव आ रहा है, 24 के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वो करामात करके दिखाएगी। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, अब एक इतिहास लिखा गया 2022 में, जिसके पास डबल इंजन की सरकार थी, उसको भी ये समझ में आ गया कि पूर्वांचल में जलवा अगर किसी का है तो ओम प्रकाश राजभर जी का है, और हमने वो करके दिखाया। जो
जो पार्टी, जिस पार्टी के पास 47 सीट था, उस पार्टी को हमने 123 सीट पहुंचाया। जिस पार्टी सुसुप्तावस्था में चली गई थी जो पार्टी, उसके अंदर हमने ताकत झोंक दिया। और जब हमारा गठबंधन सपा से हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खसक गई थी। तो एक अपना एक अलग इतिहास रहा है। 2024 के चुनाव में भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास लिखने वाले जो हमारे इतिहासकार हैं वो हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जनपद कुशीनगर के कार्यकर्ता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। वो नज़ीर दिखेगा आपको, समय भी दिखेगा आपको। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी, वो बोल रहे हैं कि 1, 2, 3 के बाद 4, 5 नहीं गिन पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी के लिए कि अखिलेश यादव जी अपनी आंखें खोलो और 2017 के बाद 2022 में अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं रहते तो आप भी 47, 48, 49, 50 नहीं गिन पाते। आप गिनते जरूर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते आप। तो वो अपनी चिंता करें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ जो विधायक हैं वो दमदारी के साथ खड़े हैं और वही विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक के संपर्क में हैं हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में शामिल कराने के लिए। सर एक चीज़ और है कि समझिए कि देश में बहुत तेज़ी से समझिए कि लोग ये कह रहे हैं कि जो राजभर जी हैं वो फिर बीजेपी में जा करके बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, उसमें मिलने वाले हैं। ऐसा है ना कि ये बीजेपी वाले हल्ला मचा रहे हैं। हम नहीं मचा रहे हैं। हमारे कोई कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, कोई हल्ला नहीं मचा रहा है। ये बीजेपी वाले हल्ला मचा रहे हैं। लगातार डिबेट दे रहे हैं, लगातार समझिए कि मीडिया के सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि राजभर जी जो हैं पार्टी में आ रहे हैं, हमारे पार्टी से जुड़ गए हैं। जो बीजेपी के लोग ओम प्रकाश राजभर को खत्म पार्टी बता रहे थे, आज वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं सबसे ताकतवर नेता है। तो आप यही समझ लीजिए। तो हमारे कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनके काम ये बोल रहे हैं, अखिलेश के काम थोड़ी बोलते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी का काम बोल रहा है कि हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए आप। हम भाग रहे हैं, वो दौड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना ना ना, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइए आपको मंत्री बनाते हैं। वो कह रहे हैं आइए आप जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी काम पर विश्वास करती है और काम के ही दम पर आगे आने वाले समयों में पार्टी जो कहेगी वही निर्णय लिया जाएगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। सर आप समझिए कि यहाँ पे अगर जनता आपको प्यार दुलार दे देती है, जनता आपको लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा समझिए कि बहुमत से अगर आपको समझिए कि आपका एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बहुमत से आपको विजय कर देती है, तो आपका प्रथम विकास का पहिया क्या रहेगा? अरे यार हम पहले ही बताई है मर्दे, इतना बेरोजगार ठहरत हुआ। सरकार कह ले रहे हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुटीर उद्योग लघु उद्योग को स्थापित करके बेरोजगारी दूर करेंगे। वो कहे थे फ्री में कनेक्शन देव, लेकिन बिजली के बिल आवत हो 50,000। कहे थे फ्री में दवाई देंगे, किसी दवाई का दाम 5 रुपया से 9 रुपया से ज़्यादा नहीं है, लेकिन दवाइयाँ मिल रही 250 के। तो जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाली वो सारी चीज़ें हैं। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए और बहुत सारी सुविधाएं फ्री में दिया जाए, जैसे एजुकेशन हो गई, शिक्षा हो गई। हम लोग बार बार कहते हैं कक्षा 1 से लेकर MA तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। जो खिचड़ी खिलाने का व्यवस्था किया जा रहा है सरकारी विद्यालयों में, हमारी सरकार बनी ना तो सबसे पहले उसको बंद करेंगे और उसको बंद करके तुरंत विधायक सांसद मंत्रियों का तनख्वाह और पेंशन दोनों बंद करवा देंगे। उनके तनख्वाह पेंशन से हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था करेंगे। सरकार बना करके अपने विभाग को बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये भी करेंगे कि ब्लॉक स्तरीय कुटीर और लघु उद्योग को विस्तार दे करके जितने लोग गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र कमाने गए सबको टांग के यहाँ लाएंगे, यहीं पर रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में कितना उम्मीद है अपने लोगों से? कितना उम्मीद रहेगा कि आपके लोग जो हैं आपके साथ रहेंगे? कितना उम्मीद है? हाइया हुआ न मर्दबा नहीं, इतना लोगों देखा तो लोग कह रहे थे 6 विधानसभा जब चापे हम लोग तो आगे 33 विधानसभा, 33 लोकसभा, 6 लोकसभा पर पत्रकार लोग कहते 6 लोकसभा पर राजभर जी का जलवा है। जब मऊ से हम लोग चाप दिए तो करें ना 6 पर नहीं, अब 33 लोकसभा पर जलवा इनका है। बस देखते जाइए आगे आगे। समझिए पूरे भारत में कहता है ला कि पूरे ये गमछा खाली लेके तो वहीं देखे चला पत्रकार भाई, ये गमछा टांग ल रस्तवा से जीवा कहे कि देखा सुहेल देव वाला जाता। तो देख सकते हैं हमारे साथ माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर जी यहाँ पे मौजूद थे। इनसे हमारी काफ़ी बात हुई, सारा जानकारी आप लोगों तक ये अच्छे से समझिए कि पहुँचाने का प्रयास किए।